ईश्वर का संदेश चैनल पर आपका स्वागत है। इस वर्ष के शेष समय में आप सकारात्मक रूप से कई बदलावों का अनुभव करेंगे। आपकी कई अभिव्यक्ति घटित होंगी और आप देखेंगे कि आप वास्तव में कितने धन्य हैं। आपके साथ कुछ बड़ा घटित होने वाला है। सही समय पर ब्रह्मांड तुम्हें वही देगा जो तुम्हारा है। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, आप कभी भी जीवन अकेले नहीं गुजारेंगे। तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझ पर भरोसा करें। मुझे तुमसे प्यार है। यदि आप इसके सुखों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो यह दुनिया आपको कुचल देगी। मुझ पर ध्यान दो। मेरे पास स्वर्ग में तुम्हारे लिए खजाने पर खजाने हैं। यह जीवन अस्थाई है। मुझे तुमसे प्यार है। फिर से मुस्कुराने के लिए तैयार हो जाइए। आप इसमें अकेले नहीं हैं। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। मेरे देवदूत आपके साथ हैं। मुझ पर विश्वास करें। मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। आपको समृद्ध करने और आपको एक आशा और भविष्य देने की योजनाएं हैं। सर्वश्रेष्ठ अब भी आना बाकी है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आपको तैयार होने की जरूरत है। आपका आशीर्वाद जितना आप सोचेंगे उससे जल्दी आ जाएगा। अचानक एक कॉल, एक अवसर और आपका जीवन बदल जाता है। मैं आपके लिए रास्ता बनाऊंगा। मुझ पर भरोसा रखें। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ है। आप अपने परिवार की देखभाल करने और अपनी शांति बनाए रखने के लिए हर दिन संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि दुनिया का बोझ आप पर दबाव डाल रहा है। हमेशा याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। प्रार्थना के माध्यम से अपनी सभी चिंताएं मेरे पास लाओ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज कुछ अच्छा होने वाला है। उपचार होने वाला है। प्रार्थनाएं का उत्तर मिलने वाला है। नए अवसर और दरवाजे खुलने वाले हैं। आज का दिन बड़ा होगा। मुझ पर विश्वास करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे रास्ते सीधे कर दूंगा। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें कवर कर लूंगा। मेरा एहसान तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें समृद्ध करेगा। मुझ पर विश्वास करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। यदि यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी दृष्टि में आ गया है तो समझ लीजिए कि महादेव जी ने आपको इसके लिए चुना है। देवी अलौकिक शक्तियां देख रही हैं कि आपके क्षेत्र में कुछ विशेष उथल पुथल मची हुई है। मेरी दिव्य शक्तियों ने देख लिया है। उन्होंने 3 ऐसे लोगों को आपके काम में उंगली उठाते देखा है जो आपके मोह के कारण आपके सहयोगी बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब महादेव जी ने उन्हें समझाया तो उन्हें पता चला कि यह तीनों लोग आपका कोई बड़ा अहित करने की मानसिकता रखते हैं। आपका नाम आएगा बच्चों। ये तुम्हारे नाम की आड़ में गुप्त रूप से षड्यंत्र रच रहे हैं। आपने हर छोटा बड़ा काम बड़े दिल से किया है। ऐसे ही नहीं, आपका नाम रोशन हो रहा है। इसमें आपकी मेहनत और महादेव जी की भागीदारी रही है। आपने महादेव जी का कार्य अपने आप ही कर दिया। आपके पूर्वज भी दावा कर रहे हैं कि आपके काम को कई लोगों के सामने सराहना मिलने लगी है। यही बात किसी के मन को ठेस पहुंचा रही है। अपना नाम लेते देख उन्हें ऐसा लगने लगा है जैसे आप उनके पेट में मुक्का मार देंगे। मेरे बच्चे, यह लोग तुम्हारे प्रशंसकों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने के लिए जाले चलने वाले हैं। लेकिन महादेव जी यह संकेत दे रहे हैं कि अभी तक उन्होंने केवल योजना बनाई है और उस पर अमल नहीं किया है। यह इस बात का पूर्वाभास है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। साजिशकर्ता एक नहीं बल्कि 3 है। तीनों मेरे बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपके काम में बाधा डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वे आपका काम कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपने उनकी प्रतिक्रिया नहीं देखी है। हालांकि आपने उन्हें कुछ दिन पहले ही देखा था। आपने इसे संदेह की दृष्टि से देखा होगा कि आपके महादेव जी आपको उनकी सहायता लेने से रोक रहे हैं। यह 3 लोग कभी भी आपसे आपकी मेहनत का फल छीन सकते हैं। अगर आपने सोच लिया है कि आप उनकी मदद लेंगे तो गलती ना करें। ऐसा करो सोचने का अभी भी समय है, क्योंकि महादेव जी ने अभी राज खुलने का संकेत दिया है। शायद
कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपने अपने सबसे गहरे राज खोल दिए हैं। हर राज को आपने खुलने से रोक रखा है, लेकिन वह 3 लोग हैं इतने चतुर की सहयोग में उन्होंने आपसे अपना राज उगलवाने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। उनका रिएक्शन आपको बता रहा है कि उनकी स्पीड आपसे भी तेज हो गई है। महादेव जी आपकी आंखों से पर्दा हटाने के लिए आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। एक समय भी आ सकता है जब आप ब्रह्मांड से न्याय मांग सकते हैं। आज ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष के संकेत प्राप्त कर रहा है। वह आपको सचेत कर रहा है ताकि वह समय आपके जीवन में ना आए। बच्चों, ऐसे न्याय के लिए दौड़ते भागते लोगों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तुमने अपने मेहनत का फल किसी बुरी नजर की निगरानी में रख लिया है। लोग अंदर आनंद ले रहे हैं और आप आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। आपको अभी अभी एक संकेत मिला है कि आपके क्षेत्र में आपको वर्तमान में जो समर्थन मिल रहा है वह 100% नकली है। इस पर विश्वास करके आप अपनी भविष्य की उपलब्धि को रोक रहे हैं। आप इसे उन 3 लोगों को सौंप रहे हैं क्योंकि संकेत भी यही कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। तुमने पहचान का मुखौटा पहने लोगों का असली रंग नहीं पहचाना। कुछ देर रुके और अपने प्रति उनके व्यवहार पर ध्यान दें। कभी कभी आपको उन लोगों को देख होगा, आपको उन लोगों पर भी भरोसा करना चाहिए जिन्होंने आपको उनके बारे में चेतावनी दी है। अपने भरोसे में इतने भी अंधे ना हो जाएं कि किसी की राय या सलाह ना माने। आपका जीवन और उसने जो किया है वह आपके लिए तभी मूल्यवान है। मैंने देखा है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी अपनी मेहनत का छोटा सा फल भी किसी को नहीं दिया। फिर आप इन लोगों पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? महादेव जी आपको सुझाव दे रहे हैं कि आप उस समय उन लोगों के कार्यों को नोट करें जब उन्हें लगे कि आप अनुपस्थित हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप अनुपस्थित नहीं होंगे। आपके महादेव जी भी अब आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपको भी इसी चतुराई से काम लेना होगा। वे लोग सोच रहे हैं कि वे आपसे भी ज्यादा चालाक हैं। वे आपके साथ चालें खेल रहे हैं और आप मूर्ख हैं। आपने देखा होगा कि इन तीनों लोगों की मानसिकता या विचार आपसे ज्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जब उनकी बैठकें होती हैं तो आपने देखा होगा कि वे आपका काम करते समय आपके साथ कुछ गुप्त बैठकें करते दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अपने ही काम में व्यस्त हैं। क्षमा करें, जैसे कि आपको अपने काम से कोई लेना देना नहीं है। वे आपके सामने आपको मूर्ख बनाते रहे हैं। आपको अंदर से लगा होगा कि इस तरह की मीटिंग आपके सामने भी हो सकती थी। कृपया ध्यान दें कि उनकी बैठकें आपकी अनुपस्थिति में ही होती हैं। हो सकता है कि उनके मन में कुछ ऐसा चल रहा हो कि वे आपकी कुछ उपलब्धियों पर कब्जा करना चाहते हों और वे तीनों उसके हिस्सेदार बनने की सोच रहे हों। साइन डिवाइन ने मुझे ऐसे ही दिया है जैसे कि 3 लोग खड़े हैं। वे आपसे कुछ छीन हुए और उसे 3 हिस्सों में बांटते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी आंखों में न्याय मिलने की उम्मीद साफ नजर आ रही है। मेरे बच्चे, महादेव जी का लक्षण उत्तम है, ये देखिए, और उन लोगों की साजिश को नाकाम कर दीजिए। आपसे जुड़ी एक ऊर्जा है जो आपको बुद्धिमान बनाए रखती है और आपको कभी मूर्ख बनते नहीं देखना चाहती। अभी अभी एक संकेत बता रहा है कि कोई आपको आपकी जगह से नीचे ले जा रहा है, मानो वह कह रहा हो कि यह उसकी जगह है। तुम वहां कैसे खड़े हो? तुम्हें उससे कहने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि तुम उसके सामने आत्मसमर्पण कर रहे हो। बच्चे झुक रहे हैं, तुम्हें समर्पण करना होगा। हो महादेव जी के सामने क्या ऐसा नहीं है? यदि आप अपने दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण करने में समय बर्बाद करते हैं तो आप अपनी जगह और पहचान दोनों एक साथ खो सकते हैं। महादेव जी की ऊर्जा आपका साथ देने के लिए तैयार है। वह उन्हें पहचानने में आपकी मदद करेगा और उन्हें आपसे दूर करेगा। अब वह आशीर्वाद दे रहे हैं। वह कह रहे हैं, तुम बस जवाब दो। वह तुम्हारे साथ हैं, दावा करते हैं कि उनकी नज़र तुमसे दूर हो जाएगी। वक्त रहते इन तीनों को पकड़ना जरूरी लगता है। जागो इससे पहले कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाए। जागो और रखो, उन्हें अपने काम से दूर कर दें। अभी तक सिर्फ एक ही राज सामने आया है, लेकिन आने वाले समय में और भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि देवदूत आपके रहस्यों की रक्षा करें और उन्हें सुरक्षित रखें, तो कमेंट में 828 लिखकर अपनी सहमति व्यक्त करें।
ऐसा करो। अब हम इन 3 लोगों को देख रहे हैं जो आपके क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहे हैं। हम महादेव जी से प्यार करते हैं कि आप हमें स्पष्ट संकेत देते हैं और हम महादेव जी से स्पष्ट संकेत मांग रहे हैं। क्षमा करें और हम परमात्मा से पूछ रहे हैं। देवदूत, अब मैं प्रार्थना करता हूं कि महादेव जी कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जो भी दर्शक मेरा वीडियो देख रहे हैं, कृपया उनका मार्गदर्शन करें। और यहाँ हम देखते हैं कि महादेव जी हमारे सामने जो पहला संकेत आया है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। यहाँ महादेव जी साफ तौर पर कह रहे हैं और पुष्टि भी कर रहे हैं कि वह यहाँ जो कह रहे हैं वह ये है कि आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं या अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं। वर्तमान समय में जो कुछ भी यहाँ है उसमें यह कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ स्पष्ट आंखें हैं और यह लोग क्या कर रहे हैं। जिन 3 लोगों को आप देख रहे हैं वे वास्तव में आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मैंने देखा कि वह भी अपने परिवार के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि वह अकेला है। यहाँ मुझे एक संकेत मिला है कि उसका परिवार भी एक साथ खड़ा दिख रहा है। दोनों तरफ सब कुछ ठीक है। यह व्यक्ति दोनों तरफ खड़ा है, उसका परिवार एक साथ है और आप उन्हें देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वह आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। उनका ध्यान सिर्फ आपका काम बिगाड़ने पर है या फिर वह पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो भी माध्यम वह इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ महादेव जी साफ साफ कह रहे हैं और बता रहे हैं कि वह ऐसी मदद ले रहे हैं। वह यहाँ है ऐसे माध्यम का उपयोग करना कि किसी को पता ही ना चले कि वे इस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। उनका काम भी हो रहा है। उन्हें लगता है कि उनका काम हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ मुझे ऐसे ही कुछ संकेत दिख रहे हैं जो महादेव जी ने हमें दिए हैं। आगे हम महादेव जी से प्रेम करते हैं कि कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जो मेरे दर्शक हैं, जिनके के जीवन में यह गूंज रहा है, कृपया उनके लिए हस्ताक्षर करें दीजिए। और यहाँ हम अगला संकेत देखते हैं। यहाँ अगला संकेत दिव्य ने हमें दिया है कि आप वास्तव में कुछ काम कर रहे हैं जिसे करने में आप किसी की भागीदारी नहीं ले रहे हैं। आप उस काम को अभी अकेले कर रहे हैं। आप स्वयं सोचिए कि वह कौन सा कार्य है जो आप इस समय अकेले कर रहे हैं। और अगर मुझे यहाँ महादेव जी का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो उस कार्य से पहले आपके साथ 2-3 लोग जुड़े हुए थे। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके काम में मदद कर रहे हैं। मैं उन 3 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ महादेव जी संकेत दे रहे हैं। ये 3 लोग थे जो पहले आपके काम में मदद करते थे, लेकिन अब यह आपकी मदद कर रहे हैं। वह आपके साथ नहीं है। उसने आपको छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि उसने धोखा दिया होगा। नहीं, उसका समर्पण यहाँ दिखाई दे रहा है। उसने इस काम के लिए पूरी कोशिश की है, लेकिन आज वह आपके साथ नहीं है। वह 3 जो आपके थे सहयोगी, वर्तमान समय में भी आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें यह 3 सहयोगी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उनकी अनुपस्थिति के कारण आपको अकेला पाकर कुछ नए 3 लोग आपको गुमराह नहीं करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वह किसी न किसी तरह से आपको उसमें असफल कर दे और वह उन 3 लोगों की जगह लेगा और आपकी उसमें कोई जगह नहीं होगी। इसलिए यहाँ मैं उन 3 लोगों की रणनीति को समझ पा रहा हूँ जो बहुत स्पष्ट है। अगला संकेत, कृपया महादेव जी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। कृपया यहाँ मेरा मार्गदर्शन करें। अगला संकेत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह ये है कि यह कार्ड अभी प्राथमिक स्तर पर है और यह अपने आप यहाँ पर आया है जो मैं आपको यहाँ संकेत में दे रहा हूँ। लेकिन जो लोग आपके विरोधी प्रतीत होते हैं, जो आपके शत्रु प्रतीत होते हैं, वे छिपकर आक्रमण कर रहे हैं। इसका स्पष्ट संकेत मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि वे ऐसे माध्यम का उपयोग कर रहे हैं जिसे कोई देख नहीं सकता या कोई अन्य उसका उपयोग नहीं कर सकता। वह ऐसे लोगों का सहारा ले रहे हैं जिनके बारे में आपको नहीं लगता कि यह लोग सच में ऐसा कर सकते हैं। इन पर भरोसा नहीं किया जाएगा, इसलिए यह इनका सहारा ले रहे होंगे। तब कहीं जाकर मुझे लगता है कि कोई छुप कर हमला किया जा रहा है बाहर, और भी बहुत कुछ। वह भी डरा हुआ है, उसके पास समर्थन है, लेकिन आपके पास यहाँ पूर्ण आध्यात्मिक समर्थन है। आध्यात्मिक मार्गदर्शक आपके साथ खड़े हैं और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए यह बहुत अच्छा है। यहाँ मैंने एक संकेत देखा है जो हमें दिया है। आइए आगे बढ़े और मांगे।
महादेव जी का अगला संकेत, यहाँ जो संकेत आए हैं वे एक साथ 2 संकेत हैं जिनका हम वर्णन करते हैं और समझते हैं। यहाँ 3 मोटिव का निशान आया है। ये बता रहा है कि आप पर 3 तरफ से हमला हो रहा है, लेकिन जो लोग आप पर तीनों तरफ से हमला कर रहे हैं वे सोचते हैं कि उन्हें समर्थन मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं वे इस गलतफहमी में हैं कि कोई उनका समर्थन कर रहा है। लेकिन सही बात तो यह है कि महादेव जी कह रहे हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उनका साथ दे रही हो। वह 3 रास्तों पर अलग अलग खड़े हैं, वो एक साथ नहीं है। यहाँ स्पष्ट संकेत है कि वे एक साथ नहीं हैं। वे आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका काम बिगाड़ने वाले ने किया है जो उनकी रणनीति रही है। यहाँ स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं। अगला संकेत कहता है कि यह सभी 3 लोग हो सकते हैं, या 3 वहां हो सकते हैं। लोग हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि केवल एक ही व्यक्ति हो जिसकी रणनीति 3 लोगों के समान हो, जो 3 लोगों की रणनीति का पालन कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि एक ही व्यक्ति 3 लोगों के कहने पर कोई काम कर रहा हो जो कि आपके काम को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। जहां महादेव जी ने मुझसे कहा है कि आप अपने दर्शकों को आगे बताएं कि यह संभव है कि एक व्यक्ति को देखने के बाद आप शायद ये भूल जाएं कि यह एक व्यक्ति नहीं बल्कि 2 व्यक्ति हैं। आप समझ जाएंगे कि एक अकेले व्यक्ति में 3 लोगों की मानसिकता हो सकती है जो उसे प्रभावित कर रही होगी। इसलिए दिव्य देवदूतों द्वारा हमें कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं। मुझे आशा है कि आप इस ब्रह्मांड संदेश का पालन अवश्य करेंगे और इसमें जो भी मार्गदर्शन आदि आपको प्राप्त हुआ है उसका भी आप पालन करेंगे, क्योंकि दिव्य देवदूत आपको अपने काम से काम रखने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि कोई भी ऊर्जा उनका समर्थन नहीं कर रही है, दिव्य ऊर्जा समर्थन कर रही है। आप इसलिए आगे बढ़े और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ें। कृपया कमेंट 222 अवश्य करें। धन्यवाद महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।